नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी किसी अनजान इंसान से चैट की है और उसे धीरे धीरे अपना दिल दे बैठे हैं? लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि वो इंसान असल में कोई और है। आज की कहानी है राहुल की, जिसकी ज़िंदगी उस एक हाय में बदल गई। एक मासूम चेहरा, दिल छू लेने वाली बातें, और फिर एक दिन सामने आया ऐसा सच जिससे उसकी ज़िंदगी हिल गई। ये कहानी आपको कोई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, तो अंत तक ज़रूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम राहुल, उम्र 29 साल, कानपुर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी ज़िंदगी हमेशा से एक सीधी रेखा जैसी थी। ऑफिस, घर, खाना और फिर सो जाना। ना कोई दोस्ती ज़्यादा, ना कोई रिश्ते का झंझट। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस एक चैट मैसेज के बाद। एक रात ऑफिस से देर रात घर आया। नींद नहीं आ रही थी तो बस यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक प्रोफाइल पर नज़र गई थी, अर्पिता। प्रोफाइल तस्वीर बहुत मासूम सी, आंखों में एक गहराई थी। बिना ज़्यादा सोचे मैंने हाय लिखकर भेज दिया। कुछ देर में ही रिप्लाई आ गया, हाय, कहाँ से हो। यहीं से शुरू हुआ हमारा चैटिंग का सिलसिला। हर दिन हमारा कनेक्शन गहरा होता गया। वो कहती थी कि वो मेरठ में रहती है, एमबीए कर रही है और अकेली रहती है। हम घंटों बातें करते, उसकी पसंद नापसंद, बचपन की बातें, यहाँ तक कि उसके टूटे हुए दिल की कहानी भी। मैं कब उससे जुड़ता गया पता ही नहीं चला। उसके शब्दों में कुछ था जो मुझे सुकून देता। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर रही हो। एक दिन मैंने कहा, अर्पिता, तुमसे मिले बिना अब चैन नहीं आता, क्या हम मिल सकते हैं? उसने थोड़ी देर बाद लिखा, वक्त आने दो, सब होगा, लेकिन अभी नहीं। 3 महीने बीत गए। रोज़ बात होती थी, लेकिन जब भी वीडियो कॉल की बात करता, बहाने बनाकर टाल देती। कभी कहती नेटवर्क इशू है, कभी कहती कैमरा टूट गया है। मेरे मन में सवाल उठने लगे। मैंने उसकी कुछ फ़ोटो गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च की और जो दिखा उसने ज़मीन खिसका दी। वो तस्वीरें एक अमेरिकन मॉडल की थी। अर्पिता नाम की कोई लड़की ही नहीं थी। मैंने उसे सीधा पूछा, क्या तुम वो हो जो तस्वीर में हो? उसने टाइपिंग में दिखाया, फिर डिलीट किया। कुछ देर बाद जवाब आया, माफ़ करना राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसने लिखा, मैं अर्पिता नहीं, मेरा नाम अंकित है। मैं एक लड़का हूँ और मैं कुछ पल के लिए शून्य में चला गया। जिसे मैं 3 महीने से अपना सब कुछ मान बैठा था, वो एक औरत भी नहीं थी। मैंने गुस्से में लिखा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उसका जवाब आया, मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला। किसी से बात करने की चाह में ये सब किया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें धोखा दिया। तुम चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो। मैंने बहुत सोचा। हाँ, उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से वो लड़का है? वो अकेलापन महसूस नहीं कर सकता? क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो सच बताने से डर गया? मैंने आखिरी मैसेज भेजा, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता इस रिश्ते के साथ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जिससे तुम सच में साथ जुड़ सको। उसके बाद कभी चैट नहीं हुई, लेकिन वो चैट मुझे बहुत कुछ सिखा गई। इंटरनेट की दुनिया में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। भावनाएं असली होती हैं, पर चाहे उनके पीछे कोई भी हो, अकेलापन इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मैं अब भी उस प्रोफाइल को कभी कभी देखता हूँ। अब वो डिलीट हो चुकी है, शायद वो कहीं और मैं किसी से फिर हाय लिख रहा हूँ, सच के साथ या फिर एक नकाब के पीछे। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जिस लड़की से चैट करता था असल में वो कोई और थी। और मैं आज भी सोचता हूँ, क्या वो भावनाएं झूठी थी या बस चेहरा? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।